हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 180 है, यदि छात्राओं की संख्या 72 है तो बताइए छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, कुल संख्या मतलब टोटल संख्या दोस्तों आपकी 180 है, जिसमें लड़का लड़की दोनों शामिल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन लड़की की संख्या दोस्तों आपको दी गई है कितनी, 72। यहाँ कह रहा है छात्राओं की संख्या दोस्तों कितनी है, 72 है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात। अब कुल संख्या 180 है, जिसमें से लड़की की संख्या दोस्तों क्या है, 72। तो टोटल संख्या में से अगर हम 72 को घटा देंगे तो लड़कों की संख्या हमें पता चल जाएगी कितनी है। क्लियर है। तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा दोस्तों 8, 7 में से 7 जाएगा 0 और ये 1। तो आपको पता चल गया दोस्तों लड़के कितने हैं, लड़के आपको पता चल गए 108 हैं। इनका प्रतिशत पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा लड़के कितने हैं, प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितने हैं। तो कितने लड़के हैं टोटल दोस्तों, 108। कितने में से, 180 में से, 180 में से। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, 18 छक्के 108 होता है दोस्तों, 18 से 6 बार में 108 कट गया। अब 6 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60% हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। प्रतिशत में पूछ रहा था तो इसका मतलब लड़के प्रतिशत में कितने हैं, 60% हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 10 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो उस संख्या का 60% क्या है। दोस्तों देखिए 10 घटाने पर क्या होता है, 20% की कमी। 20% की दोस्तों कमी हो जाती है कब, जब 10 घटा देते हैं। क्लियर है। जब 20% की दोस्तों कमी कब होती है, जब 10 घटा देते हैं। तो 60% की दोस्तों कमी कब होगी, पूछ रहा है दोस्तों 60% की कमी। 20% बराबर है 10 के, मतलब इसके आधे के है दोस्तों। तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए 60 का, इसका आधा ये है तो इसका आधा कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही इसका आंसर। नहीं तो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको मालूम है 60% का मान चाहिए। क्या निकालेंगे, यहाँ पर कितना है 10 बटे में कितना आ जाएगा, ये 20। 60% का मान चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब यहाँ पर हम कटा देंगे, 10 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से 60 कट जाएगा दोस्तों 30 बार में, तब भी आपका आंसर दोस्तों कितना आ गया, 30 आ गया। तो 60% क्या है, 60% दोस्तों 30 है। 30 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर 60% की जगह 80% कह देता तो हम यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है। 100 कह देता, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पर 60% की जगह कह देता कि कुल कितना होगा, तो कुल कितना होता, 100% होता, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पर। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल तथा शेष पानी है। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में कितनी होगी। देखिए दोस्तों, आपके पास क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल। दूसरा क्या है, पानी है। क्लियर है दोस्तों। साफ साफ देखिए कह रहा है टोटल मिश्रण आपके पास 10 लीटर का है। चाहे 10 लीटर हो चाहे 20 लीटर हो, अपने आप में दोस्तों कितना होता है, 100% होता है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, 10% अल्कोहल है। अल्कोहल दोस्तों 10% है, और कोई भी मिश्रण अपने आप में 100 होता है, उसमें से 10% आपका एल्कोहल है, तो पानी कितना होगा दोस्तों, पानी आपका 90% होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ तो हमें परसेंट में वैल्यू पता है, रियल वैल्यू नहीं पता कितनी है। क्लियर दोस्तों। रियल वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले रियल वैल्यू निकालेंगे। एल्कोहल कितना है दोस्तों, 10% है, तो 10% एल्कोहल है, तो 10 का हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे।
परसेंट का मतलब दोस्तों बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। तो इसका मतलब क्या है, आपका एल्कोहल कितना है 1 लीटर। टोटल मिश्रण हमारे पास 10 लीटर का था, उसमें से 1 लीटर एल्कोहल है, तो पानी कितना होगा दोस्तों 9 लीटर होगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई, इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पानी पहले से 9 है, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों 3 लीटर और मिला दे। क्लियर है? तो पानी कितना हो गया 9 और 3 12 लीटर हो गया। एल्कोहल तो जितना था उतना ही है, एल्कोहल की कोई बात नहीं कह रहा है, ना घटाने की ना बढ़ाने की। पहले एल्कोहल 1 लीटर था, अब भी एल्कोहल 1 लीटर है। पूछ रहा है एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में कितनी होगी। अब एल्कोहल दोस्तों कितना है 1 लीटर है। कितना एल्कोहल है 1 लीटर। पहले मिश्रण था दोस्तों 10 लीटर का, लेकिन अब एल्कोहल कितना हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले मिश्रण आपका 10 लीटर का था, अब मिश्रण कितने का हो गया 12 लीटर। तो पानी हो गया अब आपका, और 1 लीटर एल्कोहल हो गया। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया दोस्तों 13 लीटर हो गया कि नहीं हो गया। के लिए दोस्तों इसमें से क्या पूछ रहा है एल्कोहल की मात्रा। टोटल मिश्रण 13 लीटर का है, एल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है, जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत में दोस्तों पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 100 ही रहेगा, और 100 में काटेंगे 13 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 91 तक कट गया, कितना बचा 9/13। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्या पूछ रहा था दोस्तों प्रतिशत में पूछ रहा था, एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में कितनी है 7 सही 9/13 प्रतिशत है। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? पहले हमारे पास 10 लीटर मिश्रण था, लेकिन जब 3 लीटर पानी और मिला दिया तो मिश्रण हो गया 12 पानी का और 1 एल्कोहल का, टोटल 13। टोटल मिश्रण हो गया 13 का। एल्कोहल कितना है दोस्तों 1 लीटर है। एक जो पूछा जा रहा है उसे ऊपर रखते हैं, आपको मालूम है। प्रतिशत में पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए कि मात्रा 15% हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास क्या कह रहा है, दूध और पानी का मिश्रण है आपके पास। क्लियर है? मिश्रण टोटल कितना है आपके पास 30 लीटर का। ये दोस्तों टोटल मिश्रण है। कोई भी मिश्रण हो अपने आप में 100% होता है, ये आपको मालूम है। अब 10% दोस्तों पानी है, तो दूध कितना हो जाएगा दोस्तों 90% हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब इसको हम क्या करते हैं, ये पता कर लेते हैं कि कितना लीटर पानी है। तो कितना है दोस्तों हमारे पास 30 का हम क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 3 एकम 3। तो हमने 10% निकाला मतलब पानी का, तो हमें ये पता चल जाएगा पानी कितना है। तो पानी 3 लीटर है। टोटल मिश्रण 30 का है, 3 लीटर पानी है, तो दूध कितना होगा दोस्तों, दूध होगा आपका 27 लीटर। इसमें दोस्तों यहाँ तो कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। बाद में क्या कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए कि मात्रा 15% हो जाए। क्लियर है? पानी और कितना मिलाना है हमें, तो मात्रा हमारी 15 हो जाए। पहले पानी की मात्रा 10 है, बाद में दोस्तों कितनी हो जाए 15%। अब पानी की मात्रा 15 होगी तो दूध की कितनी हो जाएगी दोस्तों 85 हो जाएगी, तभी तो दोनों 100% होगा। क्लियर है? 15% हो जाए तो हमें कितना मिलाना है ये नहीं पता। ये हमारा 15% हो जाएगा तो दूध हमारा 85% हो जाएगा। अब हमें कितना पानी मिलाना है ये नहीं पता। पहले से दोस्तों पानी हमारे पास कितना है 3 लीटर, कितना मिलाना है नहीं पता, तो हम उसमें x मिला देते हैं। ठीक है? और हमारे पास दूध कितना है 27, तो दूध तो हमारे पास 27 ही रहेगा। इसको तो बदलने की कोई भी बात नहीं कही गई है। दूध पहले भी 27 था, अब भी 27 है। क्या बढ़ रहा है दोस्तों, पानी हमें बढ़ाना है, कितना ये नहीं पता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि परसेंट में दूध कितना है 85% है, और यहाँ लीटर में कितना है दोस्तों 27 लीटर है। तो एक चीज़ पता चल गई आपको कि 25% बराबर कितना है 27 के है। क्लियर है? पानी कितना 15%। क्लियर दोस्तों? तो 85% बराबर 27 हमें निकालना है दोस्तों 15% का मान के पानी कितना 15%। तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 27 बटे में कितना आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 15% निकालना है तो 15 से मल्टीप्लाई, 5 से कटा दो 3 बार, 5 से कट जाएगा 17 बार। 27 से दोस्तों कितना हो जाएगा 81 बटे कितना हो जाएगा 17। क्लियर है? 17 से कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा दोस्तों, ये कटे 17 चौके 64 तक कट जाएगा, कितना बचेगा 13। तो 13 ऊपर बटे में कितना दोस्तों 17।
तो ये आगे दोस्तों हमारे पास नई मात्रा दूध की, पानी की। पानी पहले कितना था दोस्तों, 3 लीटर था, बाद में कितना हो गया दोस्तों, 4 सही 13/3। तो हमारे पास कितना हो गया बाद में, 4 सही 13/17। इसमें से मैं पहले वाली मात्रा को माइनस कर दूंगा। पहले कितना था दोस्तों, हमारे पास 3 था, तो हमारे पास बचेगा वही बढ़ा हुआ होगा। तो 4 में से 3 गया दोस्तों 1, तो 1 सही 13/17। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 सही 13/17। इसका मतलब कितना पानी मिलाना चाहिए, 1 सही 13/17 लीटर हमें पानी मिलाना होगा। तब पानी की मात्रा दोस्तों कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। क्लियर है। हमें ये पता था कि 85% का मान 27 है, तो 15% का मान क्या होगा, 27/85 इंटू 15। निकाल लिया दोस्तों, इतना निकल के आया। तो पहले की मात्रा हमारी पानी की 3 थी, नई मात्रा इतनी आई है, तो नई मात्रा में से पहली वाली घटा देंगे तो जितनी बढ़ी है वो हमको पता चल जाएगी, इतनी बढ़ रही है, तो इतना ही हमको मिलाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए 3 वर्ष के बाद उपकरण की कीमत क्या होगी। देखिए दोस्तों, कोई भी उपकरण की कीमत होगी अपने आप में 100% होगी, ये बात आपको मालूम है। अब यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है कोई भी मूल्य, तो आप उसे x मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसकी वैल्यू आप 100 मान लीजिए। तो सही आंसर निकालने के लिए, जल्दी आंसर निकालने के लिए उसकी वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं। मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक साल 20% की कमी हो रही है, तो 100 में से 20% की कमी हो गई, इसका मतलब कितना, 80, और परसेंट का मतलब बटे में 100। 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद की, तो ये 1 वर्ष का हो गया। फिर आपकी 20% की कमी होगी, तो फिर 80/100। अगले साल फिर कमी होगी आपकी 20 की, तो फिर 80/100। 3 वर्ष की बात है तो हमने 3 बार लिख लिया। अगर 4 वर्ष की बात होती तो 4 बार, 5 वर्ष की बात होती तो 5 बार, अगर 2 वर्ष की बात होती तो सिर्फ 2 बार लिखते। ठीक है दोस्तों, अब इसे कटा लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ पर भी 100 है दोस्तों, 0 से 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला गया, और ये वाले 0 से दोस्तों आपका ये वाला गया। अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई 8 से, फिर 8 का मल्टीप्लाई 8 से, क्या हो गया दोस्तों, 8 का क्यू। 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। डिवाइड कितने से करना है दोस्तों, 10 से करना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब एक संख्या बाद आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 51.2%। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बताया है कमी के लिए। अगर मान लीजिए वृद्धि होती, वृद्धि की बात कह देता इसी क्वेश्चन में, 20% कमी की जगह मान लीजिए वृद्धि कह देता इसी क्वेश्चन में, तो कैसे करते दोस्तों, वही सिंपल है, 100 मान लेंगे सबसे पहले। वृद्धि की बात होती है तो 100 में जोड़ करके लिखते हैं, तो 120 लिखते हैं, बटे में कितना 100। 1 वर्ष की बात हो गई। अगर 3 वर्ष की बात है तो इसी को हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्लियर दोस्तों, इसी को हम क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। 100 से 100 कट गया दोस्तों, 2 0 से ये भी 2 0 कट गए, ये वाले 0 से ये कट गया। 12 का मल्टीप्लाई, फिर 12 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 12 का क्यू। तो 12 का क्यू दोस्तों कितना होता है, 1728 होता है। डिवाइड कितने से करना है, 10 से करना है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 172.8 ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमी की पूछ रहा था, तो 3 वर्ष बाद में कितनी कमी आ जाएगी, 3 वर्ष में 51.2 की, और आपकी अगर वृद्धि की बात करता तो 172.8% की क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती दोस्तों 3 वर्ष में। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 35% में से 35 घटाने पर 35 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट को यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला लगता है, लेकिन इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, किसी संख्या के मतलब कोई संख्या है वो आपको नहीं पता, तो आप उस संख्या को x मान लेंगे। क्लियर है। k का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, कितना 35%, तो 35 लिखेंगे। परसेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है, बटे में 100। में से 35 घटाने पर, 35 घटाने की बात कर रहा तो 35 घटा दीजिए। 35 घटाने पर 35 शेष बचता है। 35 घटाने पर क्या होता है दोस्तों, 35 ही शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है, मतलब x आपका क्या है। अब x का मल्टीप्लाई 35 से होगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35x, बटे में दोस्तों कितना 100, बराबर
ये माइनस का 35 है, इधर आके प्लस का 35 हो जाएगा। तो प्लस का 35 और ये प्लस का 35 दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये 35x बराबर 100 का मल्टीप्लाई 70 से होगा, तो ये 70 मल्टीप्लाई हम 100 लिख सकते हैं इसको। क्लियर है। अब 35 से 70 कट जाएगा दोस्तों कितनी बार में, 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। तो इधर क्या बचा, x। तो x का मान दोस्तों कितना निकल के आ गया, 200 निकल के आ गया। इसका मतलब वह संख्या हमें पूछ रही थी कौन सी है, तो वो संख्या आपकी 200 है। तो 200 हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला नहीं लग रहा होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।